जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान, जिसकी पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का पहला पाठ 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से मराठाओं का आगमन हुआ, मराठाओं का आगमन हुआ, किस तरह से अंग्रेजों से संधि हुई और किस तरह से राजपूत राजाओं ने अपने आप को एकत्रित करने का काम किया। तो राजस्थान में क्रांति के समय जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे वो इस तरह से थे, ठीक है, क्योंकि हमने ये पता कि संधि के तहत हैं जो पॉलिटिकल एजेंट्स नियुक्त किए। किसने किए? संधि के तहत पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए अलग अलग रियासतों में, जिनका काम था रियासतों की प्रशासन व्यवस्था को संचालन करना। तो कोटा रियासत में कौन था? मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। उसी तरह जोधपुर रियासत में था मैकमोहन। जोधपुर रियासत में था मैकमोहन। कौन था? मैसन। इसी तरह भरतपुर रियासत में था मैरिसन। जयपुर रियासत में था ईडन। उसी तरह उदयपुर रियासत में सावस। और इसी तरह सिरोही रियासत में था वो था जेडी हॉल। तो ये पॉलिटिकल एजेंट थे जो अलग अलग रियासतों में हैं, जो वहां के प्रशासनिक और सैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने की उत्सुक हो रही थी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाए। और अंग्रेजों ने क्या किया था? हमारे सांस्कृतिक बदलाव किया। हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों और हमारी है जो कुरीतियों को है जो बदलने का काम किया। अब हमारे वहां विशेषतः किन कुरीतियों के काम किया? जिसमें कन्यावध, दास प्रथा और सती प्रथा सम्मिलित थी। कुछ कुरीतियां सभी राज्यों में थी, जिनमें एक थी कन्यावध, दूसरी थी सती प्रथा, एक थी दास प्रथा। ये कुरीतियां अलग अलग राज्यों में है जो थी, कहीं पर कुछ कम थी, कहीं पर कोई है जो अधिक, किसी का अधिक बोला वाला था से इस तरह से वो कुरीतियां अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति से जनता में असंतोष हो गया। जब उन्होंने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया तो है जो जनता में असंतोष पैदा हो गया। इस प्रकार देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासनिक
के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप से सर्वत्र असंतोष फैल गया। राजा, सामंत और जनसाधारण सभी वर्गों में असंतोष था। और अंग्रेजों के प्रति जो 1857 की क्रांति का मूल कारण है, क्या है? मूल कारण था वो ये था कि वहां पर जो असंतोष हुआ, असंतोष जो प्रकट हुआ वो राजाओं में था, सामंतों में था और जनता में भी था। जब सब जगह असंतोष हुआ, जो 1818 की संधि के बाद, सहायक संधि, क्या सहायक संधि के बाद जो असंतोष पनपा, उससे जो राजस्थान की स्थितियां खराब हो गई। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेवाड़ा में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनने के लिए प्रयत्नशील हैं। अब देखो, अंग्रेजों के जो मूल कारण था वो था ईसाई धर्म का प्रचार। क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार। असंतोष का पहला कारण क्या था? असंतोष का पहला कारण था वो था धर्मांतरण। क्या था? असंतोष का कारण था, जो पहला कारण था वो था धर्मांतरण या ईसाई प्रचारक। अर्थात अंग्रेजों ने जैसे ही सहायक संधि की तो अंग्रेजों ने जो पहला ईसाई स्कूल खोला वो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में खोला और वहां पर ईसाई प्रचारक लोगों को ईसाई धर्म के जो कन्वर्ट के बारे में बता रहे थे, लोगों को अपने धर्म से प्रभावित कर रहे थे। तो इससे वहां के लोगों में धार्मिक भावना, इससे उसमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और दूसरा जो कारण था वो था कवियों और साहित्यकारों का कवियों और साहित्यकारों का जो कारण था वो उसमें ये भी था कि कवि और साहित्यकारों ने राजस्थान की जनता को जो उन्होंने अंग्रेजों से बदलाव देके उस बदलाव के प्रति आगे करते हुए नई नई रचनाएं रची थी, जिससे उनका उसके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे तथा उन शासकों एवं सामंतों को प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे ही कवियों में बांकीदास, राधोदास, सांधु गांगाजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से स्पष्ट है कि भारत की क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र आंदोलन असंतोष था। अब दूसरी बात यह भी है कि क्रांति से पहले कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति से पहले ही आक्रोश था। क्या था? आक्रोश था। किसमें? ब्रिटिश के प्रति। किसके? ब्रिटिश शासन के प्रति। किसमें? शासन के प्रति जनता में आक्रोश था। सन 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियां थी। कितनी थी? अंग्रेजों की क्रांति से पूर्व या क्रांति के समय 6 छावनियां थी। छावनियां किसे कहते हैं? जहां सेना रहती है, चाहे जहां सेना का स्थायी पड़ाव हो या कैंप हो, केंद्र हो या जगह, जिस जगह पर सेना स्थायी रूप से रहती हैं उसे छावनी कहते हैं। और 6 छावनियां कहां थी? वो पहली छावनी थी नसीराबाद। क्या? नसीराबाद। दूसरी जो छावनी थी वो छावनी थी आपकी नीमच। कौन सी थी? नीमच।
तीसरी छावनी थी वो छावनी थी आपकी है जो ब्यावर या देवली, देवली। चौथी ब्यावर। पांचवी छावनी जो थी वो थी एरिनपुरा। कहाँ थी? सिरोही में है, एरिनपुरा। और छठी छावनी थी खेरवाड़ा, रिवाड़ में, खेरवाड़ा। ये 6 छावनियां थी। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। सारे सैनिक भारतीय थे। क्या थे? भारतीय सैनिक थे। क्या थे? भारतीय सैनिक थे। और लगभग 5000 सैनिक थे और उनके ऊपर 30 अंग्रेज, क्या अंग्रेज अफसर थे। क्या थे? अंग्रेज अफसर थे जो उनको नियंत्रण या दिशा निर्देशित करते थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सरकार का विरोध करें उन्हें कठोरतापूर्ण दमन करें। जब सबसे पहले जो क्रांति हुई वो प्रथम क्रांति कहाँ हुई? प्रथम क्रांति मेरठ में। कहाँ हुई? मेरठ में हुई। और उस समय राजस्थान का जो सभी पॉलिटिकल एजेंटों का हेड था वो था एजीजी। एजीजी, एजीजी का अर्थ होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो सब राजस्थान को नियंत्रित करता था। तो उसने निर्देश भेजा कि सब, जैसे ही क्रांति हुई मेरठ में, उसने देशी रियासतों को निर्देशित किया कि कोई भी क्रांतिकारियों को अपने राज्य की सीमा में घुसने नहीं देगा, किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेगा और जो क्रांति कार्यों के विरुद्ध हैं, जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो कार्रवाई करें या जो आक्रोश फैलाएं, उन्हें वो रियासतें कठोर दंड देगी। तो कल हम पढ़ेंगे या अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे किस तरह से राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई। धन्यवाद।